तो गोरखपुर में पहले रोड आबाद होते थे, तो उसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे आप? सम्राट ध्वज हुए राजा रोड, उनका जो कार्यकाल है वो 450 ईस्वी पूर्व है। सिंध के शासक थे वो। और सम्राट जो था वो, सम्राट का मतलब था वो पूरे भारत का शासक। भारत से अभिप्राय था भारत खंड महागणराज्य, जमा भारतवर्ष महागणराज्य। भारत खंड का जो नाम रखा वो दुष्यंत के पुत्र भरत थे, उनसे भारत खंड का नाम रखा। राजा ऋषभ हुए, उनके पुत्र थे भरत, उससे भारतवर्ष नाम रखा। मतलब भारत देश के ये दो महागणराज्य हैं, भारतखंड और भारतवर्ष। उसमें भी दिया है संकल्प मंत्र, जिसका हम सभी धार्मिक और सामाजिक उसमें प्रयोग करते हैं। जम्बू द्वीपे आर्यवर्ते भारतवर्षे भारत खंडे, दोनों अलग अलग शब्द हैं ये, दो अलग अलग है। हाँ, एक नहीं चीज है। और वहां दिया है भारत आर्यवर्ते। आर्यवर्ते का मतलब है जहां आर्य निवास करते हैं, अर्थात ये पूरा देश आर्यों का एक ही जाति आर्य, इसके अलावा कोई जाति यहाँ पे है नहीं। और सम्राट उसको दिया गया जो भारत खंड जमा भारतवर्ष दोनों पे शासन करता है। और ये जो है कैकई से शुरू होकर अपने अयोध्या तक 9 खंड आते हैं। अर्थात हम भारत के मध्य कन्याकुमारी से अयोध्या, अयोध्या से नेपाल जनकपुरी तक एक रेखा खींच दें, इसके पूर्व और दक्षिण का जो भूभाग है वो भारतवर्ष है, और इसके उत्तर पश्चिम का जो भूभाग है वो भारतखंड है। भारतखंड में 9 खंड आते हैं, और भारत उसमें जो वर्ष है उसमें 9 द्वीप आते हैं। जिस तरह से ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये तो अभी मतलब 1876 के बाद अलग हुआ। 1876 में वली हिंद, जिसको आज अफगानिस्तान कहते हैं, भारत से अलग तोड़ दिया। 1903 में नेपाल तोड़ दिया, 1904 में भूटान तोड़ दिया, 1931 में श्रीलंका काट दिया भारत से, 1937 में बर्मा काट दिया, 1947 में बलोचिस्तान, ये अपना बलोचिस्तान और सिंध निकाल दिया, और पाकिस्तान निकाल दिया। ये तो सारा तोड़े ही इस दौरान है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसी तरह से ये जो मलाया, मलेशिया और बोर्नियो, कंबोडिया, और जिसको द्वीपांतर द्वीपों के आखिर का भारत, आज जो इंडोनेशिया है उसका नाम है द्वीपांतर भारत। 1814 तक इसका नाम द्वीपांतर भारत था। यहाँ तक सम्राट का शासन होता था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुए, सम्राट ध्वज हुए, सम्राट रामचंद्र जी हुए। जो भी सम्राट हुआ उसका राज जो है कैकेयी से लेकर और इंडोनेशिया तक था। अर्थात एशिया में से हम रूस और चाइना को निकाल दें, शेष भारतवर्ष पड़ता है। जो जम्बू द्वीप कहते हैं, जम्बू द्वीप में सारा भूभाग आता है। इंडिया में भी यही भूभाग आता है, एशिया। इंडिया का एक शब्द जो है, इंडिया जो बनता है इंडिपेंडेंट नॉन डिवाइडेड एशिया। अगर एशिया को ना बांटा जाए, कैकेयी से लेकर अर्थात ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक, ये पूरा भूभाग इंडिया कहलाता है, इंडिपेंडेंट नॉन डिवाइडेड एशिया, जिसको अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब अखंड भारत भी कहते हैं। तो और फिर शपथ समारोह में इन सभी को निमंत्रण भी दिया है। तो फिर जो अपने गोरखपुर का एरिया है, तो उसमें जैसे कौन कौन से गांव है जी, कहाँ आसपास के एरिया में रोड जाति निवास करती है, क्या गोरखपुर करती जो थी? है ये अयोध्या से लेके और पटना तक यहाँ मैं खाप है रोड होगी। हाँ। और अभी नारायण सिंह रोड मुख्यमंत्री रहे, उनके नाम से मेरे शायद वो बिहार में मुगल सराय है, उस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर उनके नाम पे रखे है। मतलब अभी शो कंफर्म नहीं है। और जो ये खाप है अपनी सिंह रोड वाली, इसमें क्या सिनेरियो है जी? मतलब कि जैसे कुर्मी से रिलेटेड कुछ सीन था? कुर्मी से कोई रिलेटेड नहीं, ये तो अपना राजनीतिक स्टंट, किसी ने लाभ उठाना होगा नौकरी लेने का, वो है। बाकी ये क्षत्रिय हैं। और सिंह रोड जो है ये 13वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ से जब बादली की लड़ाई हुई उसके बाद चौहान गए वहाँ पे, और ये ही मतलब इसके बाद खंगार वगैरह कानपुर इलाहाबाद के बीच में आबाद हुए। सिंह जो है ये खाप है, रोडों की ये 12 खापें हैं, जिससे 3 खापें हरियाणा में है, ये अपनी बांगर खाप, खादर खाप और 84 खाप। 84। इनमें 270-75 गाँव हैं।
इसी तरह से दोआब खाप, दो नदियों के बीच में, ये हरिद्वार के पास उत्तराखंड में है। फिर ये सी खाप, ये अपने यूपी में है, कानपुर से और इलाहाबाद प्रयागराज तक के मध्य है। और जो मह खाप है ये अयोध्या से लेके पटना के बीच में है। सम्राट तज राजा रोड होता है, उनके लड़के थे कर्दमान, कर्दमान के नाम पे ये मह खाप आबाद है। तो इब हरियाणा में जैसे बांगर खाद का एरिया कौन सा जी? बांगर खाप खाद का मतलब है पानीपत इसका मुख्यालय है। पानीपत से जो परे के गांव हैं दक्षिण साइड के, वो बांगर कहलाती है। कौन कौन से जी? जैसे जैसे ये है कुराना, बहदर, सुताना, कालखा, लुहा, हरिबंडा, ये सारे गांव इसी में आते हैं। और खादर में जी? और खादर जो है करनाल के आसपास का जो एरिया है, जमुना के की तलहटी जिसको गिनते हैं, ये खादर में आता है, करनाल के आसपास का एरिया। जैसे और जींद वगैरह किसमें आता है? जींद का एरिया। जींद बांगर में आता है। और फिर खादर में करनाल के आसपास के करनाल के आसपास का एरिया। और ये थोड़ा सा जमुना जो थी कभी इसके रेलवे लाइन के पार नीचे को निकल गए, ये जो कोंड है यहाँ को कभी जमुना बहती थी, कोंड के पास में। कोंड के पास से। तो ये जो एरिया है ये गुडाघाट है, ये भी उसमें खादर में जाते हैं। खादर में। हाँ, और 84 जो है कुरुक्षेत्र से शुरू हो गए, कुरुक्षेत्र के आसपास से शुरू हो गए और ये चली जाती है अपनी कैथल तक। कैथल में कौन कौन से गाँव हैं जी? तो कैथल में हो गया ये चूड़ माजरा हो गया, बरसाना हो गया, और या बरसाना भी 84 में ही है वहाँ? हाँ ये 84 में है। नर्दक ही 84 है। 84 मतलब है 84 गाँव। तो इसमें फिर यहाँ नीलोखेड़ी के भी गाँव वहाँ जी? नहीं, नीलो खेड़ी जो है, ये नीलो खेड़ी जीटी रोड से परली साइड जो है वो खादर में आती है। और जिस रोड था इधर नीलो इधर वो है वो 84 में आ जाता है। वो 84 में। मतलब खादर का मतलब है जीटी रोड और यमुना के मध्य में वो भूभाग जिसमें जमुना का पानी घूम जाता था बाढ़ के टाइम में, उसको खादर बोलते हैं। खादर हुआ खादर। ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका।